मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। खुदावन ने हम सब पर बड़ा दया किया है और अपने अनुग्रह के नीचे हम सबको छिपा के रखा है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी बड़ी दया से आज का दिन हमको देखने को दिया है। पिछले दिनों हम जिस प्रकार के संकट में से होकर गुजरे, उसमें हमने परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में पाया और खुदावन ने अपने नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा किया है। उसने इस विपरीत परिस्थिति में जब हम मुश्किलातों में से होकर गुजर रहे थे, हमारा हाथ नहीं छोड़ा, हमें संभाल के रखा और कलीसिया हमारे साथ खड़ी रही और सब लोग निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और फोन के द्वारा हमारा हिम्मत बढ़ाता रहा। मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने ऐसे विकट परिस्थिति में हमारी सुधि ली और प्रभु ने सबकी दुआएं सुन करके हमें फिर से भला चंगा कर दिया है। खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। दूर और नजदीक जिनको भी हमारे इस बीमारी के बारे में खबर मिला, सब ने फोन किया और हिम्मत बढ़ाया। जो इस महामारी के फंदे में से बच के निकले, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और हमें हिम्मत बंधाया और कहा कि डरो मत, परमेश्वर हमारी ओर है। और जब वो हमारी ओर है तो हमें किसी बात का नुकसान नहीं होगा, ना ही डर होगा। खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम का शुक्र करते हैं और उसके नाम की हमदो सिताइश करते हैं कि आपने हमारी बराबर सुधि ली, फोन करके और प्रार्थना में याद करके। खुदावन हर एक को आशीष दे, बरकत दे। हम आप सबके ऋणी हैं और धन्यवादित हैं कि प्रभु ने हम सबको एक परिवार में जोड़ कर रखा है। खुदावन सबको बरकत दे और आशीष दे और हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु के निकट बने रहें, उसका दामन थामे रहें और उस पर अपना ध्यान लगाए रखें। और खुदावन है जो संकट के समय अति सहज से मिलता है और हमको उस मुसीबत में से बाहर निकालता है। इसलिए आओ मेरे साथ कहें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। होने दे कि ये हमारे गीत का विषय हो, ये हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग हो और हम निरंतर खुदावन को धन्य कहते रहें। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे। आप जहां कहीं भी हैं, खुदावन के सुरक्षा के बारे में पाए जाएं, ऐसा हमारी प्रार्थना है और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। घबराएं नहीं, बल्कि खुदावन का धन्यवाद करें और उसके नाम की हमदो सिताइश निरंतर अपने जीवन से करते रहें। आइए हम आज सुबह 2 कोरस गा करके खुदावन के नाम की बड़ाई करें। Thy loving kindness is better than life और उसके बाद He is Lord, He is Lord, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में गाकर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई करें और अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमको यहाँ तक संभाला है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। God
प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. हालेलुया। कोरस में गाकर प्रभु के नाम की बड़ाई करें और उसको धन्यवाद दे आज के शुभ दिन के लिए, उसके अनुकंपा के लिए, उसके दया के लिए, उसके भलाई के लिए। हालेलुया। उसके चंगाई के लिए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह लॉर्ड। हालेलुया। He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है। घुटनों में से जी उठा वो प्रभु है। अरे घुटना झुकेगा, आसमान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये सत्य है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्य। प्यारे खुदा, आज सुबह हम दिल के गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में एक नया काम किया है और प्रभु हमें तूने हर प्रकार के संकट के बंधनों में से छुड़ाया है। और प्यारे खुदा, तूने हमें अपने पंखों का आड़ में छिपा के रखा है। दुख और मुसीबत, संकटों का बादल हमारे चारों ओर आता है और जाता है, लेकिन तेरी करुणा सदा स्थिर रहती है, वो खत्म नहीं होती है। प्यारे प्रभु, तो हमारे संग रह करके हमारे निमित्त अपने दूतों को अगुवाई देता है, आदेश देता है और खुदावन वो हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे डेरे के चारों ओर खुदावन हम तेरी सुरक्षा को अनुभव करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे प्रभु, चाहे संकट कितना भी भारी क्यों ना हो, उसके माध्यम में खुदावन तो अपने नाम को महिमा देता है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज सुबह प्यारे प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हर एक जन को खुदावन जो हमारे अजीज अपने अपने घरों में दूर बैठे हैं प्यारे प्रभु, हम उन सब के लिए आशीष मांगते हैं और उनसे विनती करते हैं, तुझसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु, उन सब की तो सुधि लेना, हर एक को अपने पंखों काट में छिपा के रखना, ताकि प्यारे परमेश्वर सब लोग तुझसे आशीष प्राप्त करें। खास करके हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके ऊपर तेरी बड़ी आशीष आए, ऐसा हम तुझसे विनती करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, सभी तेरे सुरक्षा के बाड़े में पाए जाएं और प्यारे प्रभु कोई भी किसी प्रकार के संकट में ना होकर गुजरे, यही हमारे तुझसे प्रार्थना है। हर एक को तो अपने पंख का आड़ में छिपा कर रखना। इस हफ्ते प्यारे खुदावन जिन्होंने अपने कमाई का 10वां हिस्सा खुदावन दिया है, उनके लिए बरकत मांगते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक की कमाई में तू बरकत दे, किसी को खुदावन किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दे, ऐसा हमारी तुझसे विनती है। सबके जरूरतों को तू पूरा कर प्यारे खुदावन, हमें तो अपने पंखों के आड़ में ले ले
ताकि प्यारे यीशु मसीह तेरी आशीष हमारे जीवन में रोज बरोज आती रहे, ऐसा हम तुझसे विनती करते हैं। हम सबको बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का अनुग्रह हम सब के ऊपर है और पिछले दिनों में खुदावन ने हमें से हर एक को संभाला है। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की हमद से तारीफ़ करता हूँ। आप सब का विशेष धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने हमें अपने प्रार्थना में स्मरण रखा और बार बार फ़ोन करके हमारे हालचाल, हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन सब के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। खुदावन ने हमें इस अनुभव में से होकर गुजारा ताकि हम उसकी भलाई को और भी अधिक अपने जीवन में समझ सकें। उस प्रभु का अनुग्रह को हम और भी करीबी से जान पाए। जब तक कोई चीज़ें हमारे ऊपर नहीं आती हैं, हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन जब हम उसमें से होकर गुजरते हैं या गुजर जाते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह की जो अनुग्रह है, उसकी दया और कृपा जो है, उसको हम और भी अधिक अनुभव करते हैं। और इसके साथ ही हमको ये भी अनुभव करने को मिला कि प्रभु के लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, बार बार फ़ोन करके पूछते हैं, हाल चाल जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और अपनी प्रार्थना में निरंतर स्मरण रखते हैं। खुदावन का शुक्र हो, उसके नाम की हमद व सिताइश हो कि परमेश्वर ने हम सब की प्रार्थना सुनी और आज फिर से ऐसा मौका दिया कि हम इस मीडिया के जरिए एक दूसरे से मुलाकात कर सकें। खुदावन ने बड़ी मदद किया और यहाँ तक हमें संभाला है कि हम उसका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। रोज़ बरोज़ हमको बल और सामर्थ्य प्रदान करता है और अपने पंखों का आड़ में छिपा कर रखता है और नई नई आशीषों से आशीषित करता है। आप सबका हृदय से धन्यवाद। हमारे निरंतर दुआ करते रहें एक दूसरे के लिए, हर एक जन के लिए, ताकि प्रभु का प्रेम हम में से हर एक जन बहुतायत से अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे और आपको अपने आशीषों से मालामाल करे, यही हमारी विनती है। आज सुबह अध्ययन के लिए जो विषय मैंने चुना है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय 1 से लेकर के 14 वचन से लिया गया है। हालांकि ये 3 अलग अलग टुकड़ियां हैं वचन का, अलग अलग बातों को बताता है, लेकिन उसमें से हम एक ही बात के ऊपर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमसे आज क्या चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 1 से लेकर के 14 वचन तक हम इसे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि धीरे धीरे पढ़ेंगे और जहाँ ज़रूरत हो मैं वचन में से पढ़ूँगा, लेकिन आप बाइबल खोल के रखें ताकि यह समझें कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और कौन सा विषय लेके चल रहे हैं। आज जो परिस्थिति हमारे बीच में है, खास करके जो मसीही लोग हैं उनके बीच में जो कठिन परिस्थिति है, उसका जिम्मेदार कौन है। मैं यहाँ पर किसी महामारी के संबंध में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि
उस संबंध में बातचीत कर रहा हूं कि मसीहियों के बीच में जो विश्वासी हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, लेकिन जहाँ पर एक मंच में आने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ये मसीही लोग अलग अलग हो जाते हैं और एक मंच में नहीं आ पाते हैं। और इन्हीं बातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए मत्ती 18 में पूरे अध्याय में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर शिक्षा देते हुए शिष्यों को चेताया कि अगर वे इन 3 मुख्य विषयों को अपने जीवन में साकार नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो कभी भी इस धरती पर परमेश्वर के संतान होने का जो फायदे हैं उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है, यीशु मसीह की शिक्षा में ये ज़रूरी बात पाया जाता है कि यदि हम खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वामी कहकर पुकारते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हमारा मसीही कहलाना व्यर्थ ही होगा। और ये 3 महत्वपूर्ण बात जो मत्ती 18 में पाया जाता है वो ये है। पहली बात है नम्रता, ह्यूमिलिटी। दूसरा जो इस अध्याय में यीशु मसीह के शिक्षा में पाया जाता है वो है ऑनेस्टी या ईमानदारी या खराई। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है फॉरगिवनेस या क्षमा याचना या क्षमादान। आज सुबह हम तीनों विषयों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें से पहला जो जरूरी गुण है जिसे एक मसीही को धारण करना है वो है ह्यूमिलिटी। उसके ऊपर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इसके लिए आइए हम 18 अध्याय का पहला वचन पढ़ें और समझें कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। पहला वचन लिखा है, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? बहुत बड़ा प्रश्न है। कोटेशन में लिखा है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? आप कहेंगे कि इस सवाल से जो शिष्य आपस में कर रहे थे और प्रभु से पूछ रहे थे, उससे ह्यूमिलिटी या नम्रता का क्या संबंध है? आइए हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि आखिर ह्यूमिलिटी या नम्रता क्या है। ट्रू ह्यूमिलिटी, जो वास्तविक नम्रता है, वो इस बात में नहीं है कि एक व्यक्ति अपने आप को निम्न समझे या अपने स्वयं को, अपने अहम को नीचा करे, बल्कि सच्ची नम्रता तो वो बात है जिसमें मनुष्य अपने आप को बिल्कुल कुछ भी ना समझे, बिल्कुल तिरस्कृत समझे, अलग समझे, हट के समझे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अर्थात सच्ची नम्रता वही चीज होता है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं का पूरी तरह से त्याग कर देता है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को उस स्तर तक निम्न कर दिया, गिरा दिया, नीचे कर दिया, जहाँ से वह और अधिक नीचे नहीं हो सकता था। वो ट्रू ह्यूमिलिटी या सच्ची नम्रता हम उसे कहेंगे। अब यहाँ पर शिष्यों के बीच में जो विवाद है वो ये है कि उनमें बड़ा कौन है। अर्थात ये जो 12 शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जिनको
चुना, अलग किया और अलग करके अलग ठहराया, और उनको उनमें से शायद आपस में ये एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते रहते होंगे बार बार कि देखो मैं तो प्रभु के बहुत निकट रहता हूँ, तो मैं ही सबसे बड़ा होऊंगा प्रभु के राज्य में। एक शायद कहता होगा या दूसरा कुछ होता होगा। और हम इस चीज़ को बार बार सुसमाचार में देखते हैं, जहाँ पर इस विषय के ऊपर शिष्यों के बीच चर्चा रहता है। और ख़ास करके जो 18 अध्याय है उससे पहले के वचन में अगर हम पढ़ें, कुछ अध्यायों में देखें, तो वहाँ पर पतरस का जिक्र होता है। और हो सकता है शायद पतरस बार बार अपने आप को अन्य शिष्यों के बीच में शायद सबसे बड़ा दिखाता होगा, क्योंकि प्रभु ने उसको पानी में चलने के लिए कहा और पानी में चला। तो सोचता होगा कि वो दूसरे शिष्यों से अलग है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा कि आ मेरे पास आ, और पानी में चलने लगा। ये अलग बात है कि थोड़े दूर जा कर के वो घबरा गया और डूबने लगा, लेकिन प्रभु ने उसको बचा लिया, लेकिन पानी में तो चला। तो हो सकता है कि शायद पतरस सोचता हो कि सिंस आई हैव वॉक्ड ऑन द वाटर विद जीसस माय लॉर्ड, सो आई कुड बी द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द किंगडम ऑफ गॉड। या फिर पतरस ये भी सोचता होगा कि भाई जब प्रभु पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने गया, तो प्रार्थना करने के समय मैं भी उनमें एक था, सबको छोड़ करके हम तीनों को उठा के लेके गया, और इसलिए आई कुड बी द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द किंगडम ऑफ हेवन। कुड बी, प्रोबेबली, हो सकता है शायद इस प्रकार की भावना पतरस के मन में आता होगा। यहाँ तक कि शायद सोचा भी होगा कि देखो, जब टैक्स देने के लिए नहीं था प्रभु के पास, और प्रभु ने बड़ा आश्चर्य कर्म किया, और आश्चर्य कर्म करने के द्वारा मछली के मुंह में से सिक्का मेरे द्वारा निकाला। सो द लॉर्ड मस्ट बी थिंकिंग ऑफ मी दैट आई कुड बी समडे इन नियर फ्यूचर व्हेन द लॉर्ड इज गोइंग टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम, आई कुड बी द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द किंगडम ऑफ हेवन। हो सकता है मैं हो सकता, और मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार की विचारधारा सभी शिष्यों में पाई जाती होगी, तभी मैं सोचता हूँ ये डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। लेकिन जब हम पूरे अनुच्छेद हम पढ़ते हैं, पूरे अध्यायों को पढ़ते हैं, मत्ती 16, 17, 18 आगे के अध्यायों में, तो वहाँ पर वास्तविकता तो ये है कि यीशु मसीह जो शिक्षा शिष्यों को दे रहे थे, वह अपने आने वाले दुख और मुसीबत जो वो झेलने वाले हैं उसके बारे में बता रहे थे। लेकिन शिष्य लोग अपने ही सवालों में, अपने ही बातों में इतने उलझे हुए थे कि प्रभु की उस बात को समझ नहीं पा रहे थे, और इसीलिए उनके बीच में सेल्फिशनेस, स्वार्थपन और एकता नहीं पाया जा रहा था। Because of this kind of feelings and discussions that they were having among themselves, उनके बीच में जो है एकता नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो स्वार्थी हो चुके थे। जब एक व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो वो अपने लिए ज़्यादा सोचता है बनिस्बत की दूसरे के लिए, जबकि खुदावन का कलाम ये हमको सिखाता है कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना है। लेकिन जब हम दूसरे के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही एक स्वार्थपन की भावना पनपने लग जाती है। और जब स्वार्थपन की भावना पनपती है तो उसके बाद जो है हम उस मसीही एकता से अलग हो करके अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। और इस प्रकार से सेल्फिशनेस एंड डिसयूनिटी of God's people is the scandal of the Christian faith। मसीही विश्वास में जब मसीही लोगों के बीच में स्वार्थपन और अनेकता पाया जाता है तो सबसे बड़ा धोखा या जाल बन जाता है मसीही विश्वासियों के बीच में।
और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम में से किसी के बीच में इस प्रकार की बातें हो, क्योंकि प्रश्न तो यही चीज दिखा रहा है ना कि लोगों के बीच में, शिष्यों के बीच में कौन बड़ा है। मैं प्रभु के सबसे करीब हूँ, तो शायद प्रभु अपने राज्य में मुझे ही गवर्नर बनाएंगे, मुझे ही शायद प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुझे ही शायद वित्त मंत्री बनाएंगे या विदेश मंत्री या कुछ भी कह लीजिए। यह स्वार्थपन के वजह से होता है। और इस प्रकार की समस्याएं कब पैदा होता है? जब हमारे अंदर घमंड पैदा होता है, प्राइड। जब हमारे अंदर जब घमंड छा जाता है, तो हम अपने को ज़्यादा वहाँ पर केंद्रित करते हैं, इसके बजाय कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। घमंड क्या चीज़ है? थिंकिंग आवरसेल्व्स मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी रियली आर। घमंड वो बात पैदा करती है जब हम अपने आप को, जो कुछ हम हैं, उससे बढ़कर सोचने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, और हम सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ। और इसी घमंड के कारण ही तो सारा समस्या पैदा हो जाता है। और ये जो समस्या है, हम मसीहियों के बीच में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत कठिन अवस्था बनता जा रहा है। और ये घमंड जो है मसीहियों के बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक इसके विपरीत ये है कि हम में से हर एक के अंदर ये पाया जाता है। और जब ये घर कर जाता है हमारे मन के अंदर, तब हम यही प्रश्न उठाते हैं कि हम में से बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है वो है, लेकिन हम में से हर एक जो है अपने आप को बड़े बड़े स्थान में प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करते हैं। और इसी घमंड के कारण ही तो, घमंड के पाप के कारण ही शुरुआत में जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, तो वहाँ पाप की उत्पत्ति होती है। जब मसीही लोग अपने लिए जीना शुरू करते हैं और दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में उनके बीच में कलह और विभाजन होना स्पष्ट है, जैसा हमको फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के आगे के वचनों में पढ़ने को मिलता है। विभाजन, झगड़ा, लड़ाई कुरिन्थियों की पत्री में भी हमको पढ़ने को मिलता है। कुरिन्थियों की पत्री एक अच्छा नमूना मसीहियों के बीच में प्रस्तुत नहीं करता है। वहाँ के जो लोग थे आपस में लड़ते झगड़ते थे, किसी को किसी का कहते थे, कोई किसी को कहता था, और प्रभु एक है लेकिन वहाँ पर विभाजन हो गया। दैट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। और ये तभी होता है जब हम स्वार्थपन को गले लगा लेते हैं, हमारे बीच में एकता का अभाव हो जाता है, हमारे मन में, हमारे जीवन के अंदर घमंड पैदा हो जाता है। और जब सारी चीज़ें हो जाता है तो हमको सिर्फ मैं और मैं के अलावा कोई दूसरी बात नहीं दिखाई देता है। और ये चीज़ जो है उन 12 प्रेरितों के अंदर भी दिखाई दे रहा था। तभी ये प्रश्न उनके बीच में खड़ा हो गया, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? क्या वो पतरस है? क्या वो यूहन्ना है? या कौन है? प्रभु ने उनके सवालों का जवाब दे दिया। दूसरी बात जो हमको मिलता है, द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी। प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में नम्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो हमको इसके आगे के वचनों में पढ़ने को मिलता है। मुझे उम्मीद है आपने बाइबल खोल रखा है और 18 अध्याय उसका 2 से लेकर के 6 वचन और उसके बाद 10 से लेकर 14 वचन में पढ़ूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, किस पर जब शिष्यों ने यही कहा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, यानी कि आपस में डिबेट हो रहा है, तो शायद उन्होंने सोचा कि अब प्रभु यीशु मसीह शायद पतरस को उठा के कहेंगे ये बड़ा है,
ये यूहन्ना क्यों मेरे करीब रहते हैं, शायद इन्हीं को कहेंगे या कुछ अन्य बातें। या शायद यहूदा भी सोचता होगा कि थैली तो मेरी पास है, सारा रकम तो मेरे पास, मैं ही तो फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा शायद मुझे। इन्हीं विचारों के बीच प्रभु ने कहा, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये तो मानो ऐसा जवाब था जैसे एक बड़ा हथौड़े की चोट जो है उनको मारी गई हो। अरे हम तो सोच रहे थे प्रभु शायद कहेगा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा होगा, लेकिन प्रभु ने तो हमारे विचारों के विपरीत अलग ही तरीके के जवाब दे दिया एक बालक को खड़ा करके, और कहा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। इसके साथ ही 10 से 14 वचन में प्रभु ने इस प्रकार से कहा, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। वह आगे का वचन हम नहीं पढ़ेंगे, आप उसे समझते हैं और जानते हैं। कहने का मतलब यह है, जो हम प्रभु से अपेक्षा करते हैं और जो उत्तर हम उसके मुंह में डालना चाहते हैं वो नहीं देता है, बल्कि उसके विपरीत एक नई चीज़ हमको बताता है। सबके मन में शायद एक बड़ा झटका सा लग गया। शिष्य जो है प्रभु के इस जवाब को सुनकर शायद भौचक्के से रह गए, लेकिन सत्य तो यह है कि हमको सही मायने में अपने आप को हलीम नम्र बना करके एक बच्चे के समान दुनिया की चीज़ों से हटा करके खुदा के चरणों में रखने की ज़रूरत है। बालकों को उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से झगड़ा करके एक दूसरे के पास वापस मेरे मिल मिलाप कर लेते हैं, बड़ों में नहीं पाया जाता है। हमको खुदाबंद यीशु मसीह ने यही कहा कि हम बिल्कुल उसी के समान, जैसे उसने कहा वैसे ही रहें। हम अपने आप को अपने से ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते, नहीं अपने आप को कुछ कम, लेकिन प्रभु ने हमें करने के लिए कहा है कि हमको ये करना है, अपने आप को हलीम करना है, नम्र करना है, तभी हम उसके चरणों में ठहर सकते हैं, उसके पास रह सकते हैं। जब तक हम उसके निकट नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तीसरी बात जल्दी से बोलकर समाप्त करूंगा, द कॉस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। 7 से लेकर के 9 वचन में फिर से पढ़ देता हूं जल्दी से। द कॉस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। एक बड़ा कठिन सा शब्द प्रभु ने कहा। यहाँ लिटरली कहा जाए तो ये नहीं कह रहा कि अगर आपका हाथ ठोकर खिलाते उसे काट दो तो आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, आंखें निकाल दो तो हो जाएगा, आप स्वर्ग में चले जाओगे। बल्कि कहने का तात्पर्य, प्रभु के कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो है सच्ची हलीमी नम्रता को अपने जीवन में बांध लें।
वो चाहता है कि हम जो चीज़ें हमें प्रभु से दूर ले जाती है या घमंड का कारण ठहराती है, उसको अपने जीवन से अलग करें। क्योंकि जब तक हम उसको अपने जीवन में गले लगाकर रखेंगे, वो हमको कभी भी नम्र नहीं होने देगा। अगर हम सचमुच में प्रभु के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं और स्वर्ग के राज्य का भागी बनना चाहते हैं, तो हमें अपने स्वार्थ त्याग करके, अपने गरूर त्याग करके, अपना घमंड एक तरफ हटा करके, उसके चरणों में हलीम होकर, मानो मैं कुछ भी नहीं हूँ, पूरी तरह से त्याग कर जब हम उसके पास आ जाते हैं, तो वही व्यक्ति आगे चल करके स्वर्ग के राज्य में बड़ा ठहराया जाएगा। प्रभु ने कहा उस दिन बहुत से लोग आएंगे जो बार बार कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? और कई चीज़ें बोलेंगे, क्या गरीबों को नहीं खिलाया? ये सारी चीज़ें। लेकिन प्रभु शायद उन सबको कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। किसको जानता है? वो उन्हीं को जानता है जिन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया। जिस प्रकार से स्वयं यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा को त्याग कर करके एक दुख सुख भोगी मनुष्य बना और उस अनंत महिमा से अपने आप को पूरी तरह से अलग करके ऐसा अपने आप को हलीम कर दिया जहां से वो नीचे नहीं जा सकता था। कहने का मतलब ये है, यदि हम स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना चाहते हैं, the first thing what we need to do is that we need to put on the garment of humility in ourselves. हमको हलीमी या नम्रता का वस्त्र धारण करना है और सिर्फ खुदावन के नाम की महिमा करना है। शिष्यों के भी बाद हम में से बड़ा कौन है? हो सकता है ये सवाल आज भी हम एक दूसरे से पूछते होंगे और यही कहते होंगे, ओ फलाना पास्टर या फलाना व्यक्ति या फलाना विश्वासी या फलाना बहन, फलानी बहन बड़ी है या छोटी हैं, मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा है। जी नहीं, हम में से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता है जब तक हम अपने आप को प्रभु के चरणों में पूरी तरह से सौंप नहीं देते हैं और एक बालक के समान, एक बच्चे के समान अपने जीवन को नहीं बनाते हैं, हम वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सेल्फ डिनायल, स्वयं का तिरस्कार भी ज़रूरत है। द कॉस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी इज़ दैट वी हैव टू लीव अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिनायल, एंड व्हेन वी लीव द लाइफ ऑफ सेल्फ डिनायल वी विल नेवर फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ द फ्लेश। जब हम अपने जीवन का पूरी तरह से त्याग करके परमेश्वर के अधीन जीते हैं, तो कभी भी हम इस शरीर की अभिलाषा की पूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर राज्य करता है और तब फिर प्रभु उसके बाद जानता है कि कौन उसके राज्य में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें अपने आप को खुदावन के सम्मुख हलीम रखना है और घमंड से बाहर होना है, स्वार्थपन को त्याग देना है, तभी जाकर के हम खुदावन के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु आशीष दे, सबको संभाले। आप जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित रहें और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव करते रहें। यही हमारी प्रार्थना है। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, आज सुबह के इस वक्त के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी बड़ी अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और तूने हमें यहाँ तक संभाला है, अपने आशीषों से आशीषित किया। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें एक निस्वार्थ जीवन, घमंड से परे और सच्ची हलीमी भरा जीवन जीने का अनुग्रह दे, क्योंकि बिना इसके हम तेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक को खुदावन, हर एक जन को
घमंड की आत्मा से बचा कर रख, ताकि प्यारे खुदावन तेरे राज्य में हमको एक स्थान मिल पाए। हम में से हर एक को आशीष दे, सबको संभाल। इस महामारी के समय हम हर एक को तेरे पंखों के आड़ में छिपा लेते हैं और विनती करते हैं प्रभु, सबके जीवन में तू नया काम कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।